वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर और मेरा नाम है सुलेमान शकूर। और हम स्टार्ट करेंगे 10th की बायोलॉजी। और हम इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 यानी हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, होम्योस्टेसिस। फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन इस साल पेयरिंग के मुताबिक नहीं आएगा, तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस उसी सब चीज़ पे करते हैं जो सबसे पहले पढ़ाई जाए। तो बच्चे जो है उस चैप्टर को लॉन्ग के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो वो नाउम्मीद हो जाते हैं। तो डैट्स वाई मैं होम्योस्टेसिस स्टार्ट करवाता हूँ पहले, तो हम भी अभी होम्योस्टेसिस ही स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़, आप अगर देखो तो इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, एक बहुत ही स्टेबल निज़ाम है, एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन निज़ाम है, और ये कभी तबाह नहीं हो रहा। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न अगर आप खुद सोचो तो आपके माइंड में ये आएगी कि इस दुनिया के निज़ाम में एक स्टेबिलिटी पाई जाती है, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से ये निज़ाम आज तक चल रहा है। तो अगर दुनिया के निज़ाम में ये डिसिप्लिन और ये स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए तो दुनिया का निज़ाम भी तबाह हो जाएगा, दुनिया का निज़ाम भी चलना बंद हो जाएगा। तो दुनिया का निज़ाम क्यों चल रहा है? क्योंकि ये एक स्टेबल निज़ाम है। दुनिया के निज़ाम में जो भी ख़राबियाँ आती है तो अल्लाह ताला ने इस सिस्टम को ऐसा बनाया हुआ है कि इस सिस्टम खुद ही उन ख़राबियों को रिपेयर करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका बॉडी है। तो आपकी बॉडी में जितनी भी तब्दीलियाँ आएंगी तो आपका बॉडी उनको बिल्कुल ठीक कर लेता है, बिल्कुल एक नैरो रेंज के अंदर, एक ख़ास रेंज के अंदर उनको ठीक करके रखता है, और इस चीज़ को बोला जाता है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस इज़ डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी डिस्पाइट ऑफ अल्टरनेशंस, वेरिएशन या चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक स्टेबल अंदाज में रहेंगी, चाहे बाहर के इन्वायरमेंट में जो मर्ज़ी तब्दीलियाँ आती रहें, अंदर का जो बॉडी है बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा, बाहर जो मर्ज़ी होता रहेगा। बॉडी के अंदर जो है, अंदर जो फिजियोलॉजी है, अंदर जो फंक्शंस हैं, उन पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये इस पर्सन का बॉडी है, इसके बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। चाहे बाहर ठंड हो, बाहर सूरज चमक रहा हो, बाहर बारिश पड़ रही हो, बाहर ओले पड़ रहे हो, अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर आप किसी इंसान की बॉडी के अंदर जाकर लॉन्च करो, जाकर टेम्परेचर मैयर करो, तो अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और बाहर चाहे जो मर्ज़ी टेम्परेचर। तो ये आगे में हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले यही है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, चाहे बाहर जो मर्जी कंडीशंस हो। इसी तरह आपको पता है हम ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाना खाते हैं, शुगर वगैरह खाते हैं, तो इसकी कंसनट्रेशन हमारे ब्लड में हमेशा 1 ग्राम पर लीटर रहती है। चाहे आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएं, ज़्यादा चीनी खाओ, चाहे आप कम चीनी खाओ, आपके बॉडी के अंदर उसकी कंसनट्रेशन कितनी रहेगी? 1 ग्राम पर लीटर रहेगी। जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फूड खाते हो, तो ये कोई इंसान है जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फूड खाएगा, तो फूड कहाँ चली जाएगी? उसके स्टमक में चली जाएगी, तो वहाँ पर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म बनाए हुए हैं कि दोबारा फिर वो उस ग्लूकोज को जो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ग्लूकोज को वेस्ट कर लिया जाता है या स्टोर कर लिया जाता है किसी और फॉर्म में। तो हमारे ब्लड में हमेशा ग्लूकोज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर लीटर की फॉर्म में रहेगा। तो अगर कभी हम कम ग्लूकोज वाली फूड खाएंगे तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर हुआ होगा, जो किसी और फॉर्म में होगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह हमारे ब्लड में हमेशा 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज रहता है। तो हमारे पास ये जो होम्योस्टेसिस है ये क्यों ज़रूरी है? तो इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा जो सेल्स है इनको हमेशा एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उसी स्टेबल इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं, इसलिए होम्योस्टेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्स ऑलवेज रिक्वायर्ड अ स्टेबलाइज एंड बैलेंस इन्वायरमेंट। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमारे सेल्स में पाए जाते हैं एंजाइम, और एंजाइम को चाहिए होती है ऑप्टिमम कंडीशन, जैसे कि ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर। इनमें अगर ज़रा सी भी तब्दीली आएगी तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। इसलिए एंजाइम के लिए तमाम चीज़ों को ऑप्टिमाइज़, या हम कह सकते हैं इनको होम्योस्टेसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस 3 टाइप का होता है। अगर टेम्परेचर हमारे बॉडी में जो है इसको गवर्न किया जाएगा, इसको मेंटेन करके रखा जाएगा, तो इस तरह के होम्योस्टेसिस को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना बॉडी के अंदर, चाहे बाहर जो मर्जी टेम्परेचर हो, इसको थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: थर्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो अगर हम अपने बॉडी के अंदर टेम्परेचर को नहीं बल्कि सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन।
यानी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना। ओस्मो वर्ड ओस्मोसिस से निकला है और ओस्मोसिस वाटर की मूवमेंट या सॉल्ट्स की मूवमेंट को कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, होम्योस्टेसिस ओस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी डिस्पाइट ऑफ द अल्टरनेशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अगर हमने क्या करना होगा, वेस्ट मटेरियल को मेंटेन करना है बॉडी के अंदर, इससे पहले जान लेते हैं कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो उसका रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिससे आप मेटाबॉलिज्म बोलते हो। इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जिनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। इनको मेटाबॉलिक वेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। तो मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग होम्योस्टेसिस बट आर हार्मफुल फॉर अस एंड वी डू नॉट नीड दैम। तो इन वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ऐसा प्रोसेस जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो आज हमने पढ़ा होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसकी कुछ एग्जांपल पढ़ी, सिग्निफिकेंस पढ़ी और 3 इसकी टाइप्स पढ़ ली। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।